नमस्कार दोस्तों। जैसे कि इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार को विस्तार पूर्वक देखेंगे, जो कंपटीशन एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 3 में वर्णित है मौलिक अधिकार संविधान में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान का भाग 3 का संबंध है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भाग 3 में जो है मूल अधिकारों को जोड़ा गया है, यानी कि मौलिक अधिकारों को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल अधिकारों का सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में मूल अधिकारों को सबसे पहले संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो भारतीय नागरिकों का जो मौलिक अधिकार है उसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन हमारा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अलौकिक भाग कहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाग 3 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की जो है सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह जो है मानव के प्रकृति और प्रतिदेह के अधिकार हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। मूल अधिकार मूल कहलाने के पीछे जो कारण है इसका कि मानव के प्रकृति और अप्रतिवेद्य जो है वह अधिकार इसमें निहित होता है, जिसके कारण जो है मूल अधिकार कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुल 24 अनुच्छेद है जिसमें मूल अधिकारों का जो है वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो देखिए कुल जो है 7 यानी कि 7 हमारा मौलिक अधिकार प्रदान किया गया था नागरिकों को, लेकिन एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। जी हाँ, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि 7 मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए थे, लेकिन एक मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया, तो बचा हमारा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 6 अधिकार अभी वर्तमान समय में नागरिकों को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो है वह मूल संविधान का हिस्सा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट ए हो जाएगा। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार का जो संबंध है वह मूल अधिकार का हिस्सा था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें कहता है भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूल अधिकार जो है वह संविधान न्यायालय में परिवर्तनीय है। इसको परिवर्तन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। तो मौलिक अधिकारों का जो लागू करने का दायित्व है वह किसको है। तो यह उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों का है। तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त दोनों पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहता है मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। तो मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है राष्ट्रपति कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, यानी कि सही उत्तर होगा। जैसे कि यह क्वेश्चन आरआरबी यानी कि रेलवे में पूछा जा चुका है, 2004 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में
किसको प्रदान किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। कहता है संविधान में उद्घोषित मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, केवल किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद के द्वारा यह जो है संशोधन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या निलंबित किया जा सकता है? यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही उत्तर होगा, निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर हमारा 17 होगा। क्वेश्चन नंबर 17 इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन मामले में उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की जो आधारिकता है में आते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूल अधिकार का परिवर्तन, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा, सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन की बढ़ेंगे। मौलिक अधिकारों की संरक्षक है, तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो इसका जो आदेश है वह राष्ट्रपति द्वारा दिया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो यह जो है वह संसद को है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कहता है मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है, तो यह जो शक्ति प्राप्त है वह उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन हमारा है भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए, जिसके लिए हमें क्रूट दिया है और इस क्रूट का जो है सही उत्तर का चयन करना है और इसका देखते हैं। तो कहता है यह राज्यकृति के विरुद्ध एक गारंटी है, सही है। यह संविधान की भाग 3 सूची में है, ये भी सही है। ये सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है, बिल्कुल गलत है। यह यूएस में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, बिल्कुल ये भी गलत है। तो हमारा क्रूट जो है ऑप्शन ए और बी सही है, तो देखिए हमारा क्रूट ए में दे रखा है, ऑप्शन ए और बी सही है, तो ए और बी यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा इसका। इस प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25। कहता है समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जो 5 अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 14 से 18 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण जो है नियंत्रण लगाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 जो है वह विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा इसका। इस प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की जो है शक्ति प्राप्त हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 14, 15, 16, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विधि के सामने समानता का अधिकार है, तो नागरिक अधिकार है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है, तो यानी कि छुआछूत से जो संबंधित जो अनुच्छेद है वह क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17,
यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी 17। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कहता है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17, जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले का क्वेश्चन देखा है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। तो समानता का अधिकार जो है भारतीयों के लिए धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, यानी इन तीनों को सुनिश्चित करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सभी को सुनिश्चित करता है। कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि जो है अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो यह जो है संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत सभी प्रदान किए जाते हैं, जैसे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि जो है पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। हमारा ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम को 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम का वर्तमान नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। इसमें कहता है धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 15 है कि एक मूल अधिकार है, जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? तो यह जो है समता का अधिकार के द्वारा जो है वर्गीकृत किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, जो कि आप देख सकते हैं आईएएस का एग्जाम 1995 में पूछा जा चुका है। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 जो है, जो हमारा वह भिन्न वर्ग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन नंबर 36 है भारतीय संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द सही है। संविधान के अनुसार, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए बी और सी सभी को मिलाकर पढ़ना है। तो ए बी सी डी यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, जो कि हमारा यूपीपीएससी 1999 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चेन्नई राज्य बनाम चंपम दोरायराजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह जो संशोधित किया गया है वह भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को संशोधित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। कहता है भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्रता है, तो अनुच्छेद किसके तहत यह स्वतंत्रता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 के तहत, 19A के तहत जो है यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्याख्या नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद किसमें निहित है, यह पूछा गया है। तो इसका 19A में यह जो है संविधान के अनुच्छेद में निहित है, 19A में। इस प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, यह जो स्वतंत्रता है 6 प्रकार की है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 1922 तक निहित है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा वी है वह करेक्ट आंसर होगा। कहता है अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल भारतीय नागरिकों को यह स्वतंत्रता दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध जो है यह संरक्षण प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कहता है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है वह संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा अनुच्छेद 19 यानी कि 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में नागरिकों को स्वतंत्रता संबंधी जो सही अधिकार है वह कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भाषण तथा विचार व्यक्त करने की जो स्वतंत्रता है वह नागरिकों को दिया जाता है। कहीं भी वह भाषण और विचार अपना रख सकता है। इस प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार में निहित है। तो यह जो है किस में निहित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाषण स्वतंत्रता में इसका जो है निहित है, उल्लेख किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। तो जैसे कि जो मौलिक अधिकार नहीं है उसको हमें चुनना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हड़ताल पर जाने का जो अधिकार है वह हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और इसमें कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 21 जो है वह व्यक्ति को विदेश यात्रा के लिए संरक्षण प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन हमारा कुछ मिलान करने से संबंधित है जिसको हम मिलान कर लेते हैं। जैसे कि इसमें कहता है निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। कहता है किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। बिल्कुल सही है। इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार हेतु स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। ये भी सही है। राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधि उपलब्ध नहीं है, ये गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी कि 1 और 2 सही है। तो 1 नंबर सही हो जाएगा। इस प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी है। जैसे आवास का अधिकार जी बिल्कुल दी है, विदेश यात्रा का अधिकार ये भी है और समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। जी हाँ, तीनों अधिकार हमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मिला है यानी कि इसमें तीनों ऑप्शन हो जाएगा जिसमें तीनों होगा। जैसे कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में तीनों दे रखा है 1, 2 तथा 3। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार के लेटेस्ट वीडियो की जानकारी जो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चंस को कर सकें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।